नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिनी क्वांटम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन इंजीनियर के दिमाग में है। क्या एआई सच में इंजीनियर्स के जॉब खत्म कर देगा? तो आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई हर काम रिप्लेस नहीं करेगा। सिंपल टास्क जैसे कोड डिबगिंग, डेटा एनालिसिस और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एआई ऑलरेडी ये सब कर रहा है। बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन जजमेंट का काम अभी एआई से सेफ है। मतलब इंजीनियर्स का काम थोड़ा शिफ्ट हो रहा है बट कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो रहा है। इंडिया में आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर में एआई का यूज रैपिडली बढ़ रहा है। कंपनीज अब एआई असिस्टेड कोडिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और ऑटोमेटिक टेस्टिंग जैसे ये सब यूज कर रही है। मतलब इंजीनियर्स को नए टूल्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करना होगा। पर यह भी सच है कि अगर आप सिर्फ ओल्ड स्किल्स पर डिपेंड करोगे तो जॉब का रिस्क है। स्किल्स अपग्रेड करना अब मैंडेटरी है। अब सवाल ये है कि कौन से स्किल्स सेफ है। जैसे एआई एंड मशीन लर्निंग नॉलेज बेसिक समझना बहुत जरूरी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये ह्यूमन ओनली स्किल है जो आपको एआई करके नहीं दे सकता। क्रिएटिव इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन एआई टूल्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करो तो आपके लिए भी इजी होगा और काम भी अच्छे से होगा। एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस एआई आपके इंटरपर्सनल स्किल्स रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब इमेजिन करो एआई एक इंजीनियर के साथ ऑफिस में काम कर रहा है तो फास्ट कोडिंग, रिपोर्ट्स रेडी, डिजाइन्स ऑप्टिमाइज्ड और आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन टच, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐड कर रहे हो। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बो है, राइट? इंडिया में इंजीनियर्स का फ्यूचर ब्राइट है। बस एआई के साथ स्मार्टली अडेप्ट करो। अडेप्ट करोगे तो एआई आपका बेस्ट असिस्टेंट बन सकता है, नहीं तो चैलेंज थोड़ा टफ होगा। तो समरी ये है कि एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बट जॉब नेचर बदल रहा है तो इंजीनियर्स को भी नए स्किल्स सीखने होंगे और एआई के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मिनी क्वांटम को और नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि हम और भी क्रेजी एआई ट्रेंड्स इंडिया में एक्सप्लोर करने वाले हैं।